कृष्णा। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणैक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो गणकावदातो संहितनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्मनित लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा, राधे राधे। सो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम छठे अध्याय में हैं जिसका शीर्षक है ध्यान योग्य। ध्यान योग्य का मतलब होता है कि ध्यान से कुछ करना, ध्यान हमारा एकाग्र हो। तो हम ध्यान योग का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें भगवान ने मन के बारे में पूरा बताया है, हमारी मनस्थिति के विषय में भगवान ने, यानी कह लो कि मन का पूरा डाइसेक्शन कर दिया है। मन के विषय में पूरी बात कर रहे हैं, ज़्यादातर बात। तो मैं भी आप लोगों से ये आग्रह करूँगी कि हम भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो हम अपना पूरा 100% मन यहीं पे लगा दें। मुझे दे दीजिए थोड़ी देर के लिए अपना मन, आप मुझे दे दीजिए, और यानी भगवान को दे दीजिए, क्योंकि ये भगवद गीता जो है भगवान की ही वाणी है, भगवान बोल रहे हैं, उसको हम सुन रहे हैं। मैं निमित्त बन के आपको या अपने आप को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो हम सभी कोशिश करें कि अपना 100% मन पूरा, अपना पूरा ध्यान मन यही लगा दें ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। जब हम अपना समय दे ही रहे हैं तो क्यों ना पूरा अच्छी तरह से दें ताकि हम चीज़ों को अच्छे से ग्रहण कर पाएँ और हमें जो लाभ होना चाहिए, हमारे पापों का नाश डेफिनेटली होता है। यदि भगवद गीता का हम एक भी श्लोक, एक छोड़ो आधा श्लोक, आधा भी छोड़ो, एक चौथाई भी छोड़ो, एक शब्द को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं तो वो भी हमारा कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो हम अपने मन को पूरी तरह से लगा करके इन श्लोकों को अध्ययन करने का हम पूरा अपना प्रयास करें। तो हमने पहले के श्लोकों में पढ़ा था कि भगवान बता रहे थे कि वो व्यक्ति जिसका सोना और खाना और सोना नियंत्रण में होता है, जो ना अधिक खाता है ना अधिक खाता है ना बहुत कम खाता है, या ना बहुत अधिक सोता है ना पर्याप्त सोता है, तो वो व्यक्ति योग का पालन नहीं कर सकता। फिर 17वें श्लोक में भगवान ने बताया था जो उसका आहार और विहार है वो भी युक्त हो। युक्त का मतलब होता है बैलेंस्ड हो, यानी वो ना अधिक खाता है ना अधिक सोता है, ना अधिक
आहार और आहार विहार यानी मनोरंजन भी उसका युक्त हो, बैलेंस्ड हो, है ना। और जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं उनका जो मनोरंजन का साधन होता है एकमात्र बताया गया है, वो ऐसे नहीं कि कोई भी मूवी देखने चला जाएगा नेटफ्लिक्स पे, कुछ भी अंट शंट देखना शुरू कर देगा, ऐसे नहीं करेगा। क्योंकि वो यदि ऐसा करता है, ये भौतिकतावादी जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं कि वो अपनी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा फंसे होते हैं, उनकी लाइफ इतनी बेकार होती है, तो उनको लगता है चलो कहीं मनोरंजन के लिए मूवी देखने चले जाए। और जो भक्त है वो मूवी देख कर के अपने कॉन्शियस को ख़राब नहीं करता, क्योंकि प्राय मूवी में या पार्टीज़ में क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियस है, जो भी कुछ हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं वही हमारा कॉन्शियस वैसा ही बन जाता है। चाहे हम नेटफ्लिक्स पे फालतू मूवी देखेंगे तो हम मार धाड़, मान लो हमारा इंटरेस्ट मार धाड़ देखने में है, तो हमारा कॉन्शियस भी वैसा ही हो जाएगा, है ना। मारने धारने वाली चीज़ें हमको अच्छी लगने लगेंगी, वही हमारा कॉन्शियस में होगा और वैसा ही हम आचरण करने लग जाएंगे। तो भक्त जो होगा वो, भगवान ने ऐसा रिकमेंड किया है कि आप आहार विहार करने के लिए आप वॉक पे चले जाइए, है ना। खुली हवा में आप अपना वॉक कर लीजिए, आपको आनंद भी मिलेगा और साथ में अपना भजन भी करते रहिए। ऐसा भगवान ने बताया कि लाइट कुछ स्विमिंग कर लीजिए, यानी जिससे कि आपका कॉन्शियस जो है ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये भगवान ने बताया था। अब भगवान बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जिन्होंने इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है, खाने को, सोने को, अपने आहार विहार, इन सब को जिसने कंट्रोल कर लिया है, उसके विषय में भगवान अब आगे बताएंगे। तो हम 18वां श्लोक लेते हैं। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेव तिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेव तिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। तो श्री भगवान कहते हैं, जब योगी योगा अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपना आहार विहार, सोना, ये सब कंट्रोल कर लिया है, यानी बैलेंस्ड वे में वो सब कुछ कर रहा है, खाना बैलेंस में खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो क्या होता है, वो योग में सुस्थिर हो जाता है। तो अब वो योग करने के लिए अपना वो ठीक से कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति में वो अपने आप को बैलेंस कर पा रहा है। तो वे व्यक्ति जो है, संसारी व्यक्ति है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, है ना। ना वो खाना ढंग से खा रहे होते हैं, ना ये सब कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, उनकी जो लाइफ है, यानी यदि आप भक्ति में स्थिर हो, यदि आप भक्ति ठीक से कर पा रहे हो, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली स्थिर हो जाती है। क्योंकि बताया है भगवान ने कि आपको यदि अपने आप को सब चीज़ों को बैलेंस करना है, तो आपको भगवान का सहारा लेना ही पड़ेगा, यानी भक्ति योग का पालन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप अपने आप को बैलेंस कर पाओ, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को स्थिर कर पाओ, कोई और उपाय है ही नहीं, ऐसा भगवान ने बताया। हम चाहे जितना सोच लें कि हम थोड़ा सा आनंद कर लेंगे, हम पार्टी में चले जाएंगे, डिस्को में जाएंगे, दारू वगैरह पी लेंगे, तो हम थोड़ी देर के लिए अपने गम को भुला लेंगे, यानी हम अंधेरे में डूबे होंगे। तो हमने लाइट्स वगैरह, जो चमकने वाली लाइट्स होती है ना, कभी बंद हो रही है, कभी बुझ रही है, इस तरह से लाइट जो जल रही है, बुझ रही है, इस तरह से डिस्को लाइट्स कैसी होती हैं। तो हमारा जीवन भी वैसा ही थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा विचलित सा हो जाता है, और हम अगर हमने कुछ पी लिया, मादक वस्तु का सेवन कर लिया, तो हम थोड़ी देर के लिए अपने गमों को भूल जाते हैं और हमको लगता है कि बड़ा आनंद आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो आनंद कुछ क्षण के लिए है, यानी आप कुछ क्षणों के लिए अपने गमों को, यानी अपने परेशानियों को आप भुला पा रहे हो, लेकिन बाद में स्थिति जैसे ही वो नशा उतरा, जैसे ही आप उस माया नगरी से बाहर आए, आपकी स्थिति जो थी वैसी की वैसी फिर हो जाएगी, है ना। क्योंकि वो आर्टिफिशियली अपने आप को हम प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जो संसारिक व्यक्ति हर एक ऐसा ही करता है, कुछ क्षण के लिए वो जाएगा, अपने छुट्टियां बिताएगा, सैटरडे संडे आ रहा है, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं। तो भगवान बता रहे हैं कि यानी जो भक्ति योग का पालन करता है, जो भक्त है, वही परमानेंट सोल्यूशन को पा सकता है, अन्यथा तो कोई इच्छा नहीं है, कोई इसके अलावा कोई उपाय है नहीं, ठीक है। और मन को कंट्रोल करने के लिए भक्ति योग का पालन करोगे,
तभी हम अपने इच्छाओं को भी कंट्रोल कर पाएंगे। देखो ऐसा है कि हमारी इच्छा कभी कंट्रोल होती है क्या? हम सोचें कि हमारी इच्छा जो है कंट्रोल में आ जाएगी। आज मेरे पास बटन वाला फ़ोन है, ठीक है, मेरी इच्छा हुई कि नहीं मुझे बटन वाला नहीं चाहिए, मेरी दोस्त के पास में तो स्मार्टफ़ोन है, तो मैंने स्मार्टफ़ोन ले लिया। अब स्मार्टफ़ोन यूज़ करते करते मैंने अपनी दोस्त को देखा, भाई वो तो आईफ़ोन यूज़ कर रही है, तो मेरी इच्छा हो गई मुझे आईफ़ोन यूज़ करना है, तो मैंने जैसे तैसे करके आईफ़ोन खरीद लिया। क्या मैं आईफ़ोन लेकर के संतुष्ट हो गई? क्या हम संतुष्ट हो जाते हैं? फिर हम देखते अरे हमारा पड़ोसी या हमारा फ्रेंड जो है वो तो ये टैब चला रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि मुझे भी ये टैब चाहिए। फिर उसकी इच्छा आईफ़ोन से भी आगे हट कर के वो टैब खरीदेगा, वो टैब यूज़ करेगा। क्या उसकी टैब लेने के बाद इच्छा समाप्त हो गई यहाँ, पूरी हो गई? खुद ही देख लीजिए, नहीं होगी। थोड़े दिन तक वो टैब यूज़ करके वो बोर हो जाएगा, फिर बोलेगा नहीं मुझे टैब से भी बात नहीं बनेगी, मुझे अब लैपटॉप चाहिए। फिर वो लैपटॉप की ओर भागेगा। तो यानी इच्छा तो है कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है ना? जब आपके पास वो चीज़ नहीं थी, आप बात करने के लिए तरस रहे थे, तो आपको लगा कि बटन वाला फ़ोन ही मिल जाए, छोटा-सा फ़ोन ही मिल जाए, तो भी मैं इससे काम चला के कम से कम दूर बैठे अपने रिश्तेदारों से बात कर पाऊँगा। तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ा यंत्र था, आपके आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा थी। लेकिन वो सुविधा आपके पास आते ही आपकी जो इच्छाएँ हैं वो संतुष्ट नहीं होती हैं, वो आगे, 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 आगे बढ़ती जाती हैं। इनका कोई एंड है ही नहीं। इस इच्छाओं की पूर्ति का कोई एंड नहीं है। आप सोचो कि चलो मैंने भरपूर अपनी इच्छा पूरी कर ली, मैं अपने सारे भोग भोग लेती हूँ या भोग लेता हूँ, उसके बाद मेरी इच्छा पूरी खत्म हो जाएगी। जितना भी भोग है मैं भोग लूँ, फिर मैं संतुष्ट हो जाऊँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? है ही नहीं। क्योंकि हम देख रहे हैं अपने खुद के एग्जाम्पल से, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बटन वाले फ़ोन, फिर स्मार्टफ़ोन, फिर ये आईफ़ोन, उसके बाद फिर टैब, फिर लैपटॉप, फिर पता नहीं और क्या, और भी कोई नया नया आविष्कार हो जाएगा फिर वो, है ना? तो हमारी इच्छा अनलिमिटेड है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और इसका अंत भी कभी नहीं होगा। तो इसका अंत करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अपनी इच्छाओं को, जो भौतिक इच्छाएँ हैं, भौतिक जगत में उठने की जो इच्छाएँ हैं, उनको हम बदल करके आध्यात्मिक इच्छाओं की ओर आ जाएँ। तब आप इन इच्छाओं को स्टॉप कर पाएँगे। भौतिक इच्छाओं को ख़त्म करके आध्यात्मिक इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को बदल दो, तो ही आपकी इच्छा जो है कंट्रोल में आएगी, अन्यथा तो आप ऐसे ही भटकते जाएँगे। जैसे देख लीजिए आप रावण को देख लीजिए, हिरण्यकश्यपु को देख लीजिए, इनकी कितनी इच्छाएँ थी, है ना? कंस को देख लीजिए, ये सब रावण के पास सोने की लंका थी, तो भी क्या उसकी इच्छा पूरी हुई? नहीं हुई ना, लास्ट में अपनी अधूरी इच्छा को लेकर के उसे मरना पड़ा, है ना? इन सबको अपनी अधूरी इच्छाओं को लेकर के ही शरीर को त्यागना पड़ा, लेकिन तो भी इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। दुर्योधन को देख लीजिए, बहुत धनवान था, सब कुछ था, राजा था, लेकिन अपनी इच्छा उसकी कंट्रोल में नहीं थी, इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो भी उसको मरना ही पड़ा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमने इतिहास में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे हैं और देखते आ रहे हैं, तो उनसे हमें लेसन लेना ही चाहिए कि हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भक्ति योग का सहारा लेना ही पड़ेगा। नहीं लोगे तो ऐसे ही इन जैसे कंस, रावण, इन चाहे कितना भी आप ले लो, कितना भी आपके पास हो जाए, लेकिन अंत में आपका जो उनका हुआ वैसा होना ही है। ठीक है? तो हमें अपनी क्या करना पड़ेगा? अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, वश में करना पड़ेगा। देखो यहाँ भगवान अष्टांग योगी की बात कर रहे हैं, यानी हठ योगी। हठ योगी, अष्टांग योगी वही है कि अपने इंद्रियों को हठपूर्वक कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है जो, है ना? तो वो चाहे हम लोग क्या करें, वो हमने जैसे बार-बार हम सुन रहे हैं विश्वामित्र है, मुनि हैं, वो कहाँ चले गए? तपस्या करने, 1000 वर्ष तपस्या करी, जंगल चले गए। भई हमें भौतिक संसार से अपने आप को कट ऑफ कर देना है ना? भौतिक संसार से हमें दूर चले जाना है, भौतिकतावादियों से दूर हो जाएँ, ताकि ना हमें कोई मटीरियल चीज़ टच करेंगी, ना हमें कोई, हम उसमें फँसेंगे, ठीक है? लेकिन आपको पता है कि मेनका आती हैं वहाँ पे भी, और वो फिर से फँस जाते हैं। लेकिन उनके मन के मारे ही वो फिर से फँस जाते हैं। लेकिन कोई तपस्या करने हिमालय पे चले जाएगा, है ना? तो उन्हें ये पता होना चाहिए, ये जंगल है, ये वन है, ये हिमालय है, ये सब भी तो भगवान की सृष्टि ही है।
आपने सबको छोड़ दिया, अपने रिश्ते नातों इन सबको छोड़ करके आप अलग हो गए, लेकिन भगवान की सृष्टि के अंदर ही तो हैं, आप कहाँ उसको छोड़ पाए। हिमालय भी भगवान ने बनाया है, जंगल भी भगवान की ही एक कृति है, तो आप इसको तो छोड़ के नहीं जा पाए ना दूर, तो यहीं पे आप हो। तो वहाँ जा कर के भी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आपको वहाँ भी फंसना पड़ता है और वहाँ से भी आप गिरते हो। तो इसीलिए हठ योगी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कलयुग में, ये तो सतयुग की बात है ना? जो विश्वामित्र मुनि की जो एग्ज़ाम्पल है, ये सतयुग का है। उस टाइम पे भी लोगों की स्थिति ये थी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, मन को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे। तो आज के युग में तो कुछ कहना ही, मतलब सोचना ही, सोचो भी मत, व्यर्थ है, सोचना ही व्यर्थ है। तो भगवान बताते हैं कि हम जीवों पे बड़ी कृपा करके भगवान बताते हैं कि आसान तरीका बताते हैं कि भाई मनुष्य, कलयुग का जो मनुष्य है, छोटी सी जिंदगी है, छोटा सा जीवन है, अल्प बुद्धि है, बात बात में गुस्सा आता है, क्रोध करता है, चिड़चिड़ा है, मतलब क्या क्या नहीं बोले, सारे अवगुणों से भरा हुआ है। जरा सा कोई इसको थोड़ा छेड़ दे तो वो छल पड़ता है, चिढ़ जाता है वो, है ना? तो ऐसे मनुष्य के लिए भगवान कहते हैं भाई तेरे लिए कुछ ना हो पाएगा, हठ योग शट योग मैं बता जरूर रहा हूँ तुझे कि ऐसा भी एक साधन है, ऐसा भी एक साधन है, मैं आप बता रहा हूँ भगवत गीता के माध्यम से, लेकिन तेरे लिए जो उपयुक्त है वो है भक्ति योग, जिसमें कि तेरे को संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। देखो, एक एग्जाम्पल विश्वामित्र का है, एक एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर का। ठीक है, हरिदास ठाकुर के बारे में हमने चर्चा की है, फिर से हम बताते हैं। तो हरिदास ठाकुर जो थे, इन्होंने क्या किया था, भक्ति योग का पालन किया था, भक्ति योग का पालन किया था। और देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिए सीधा, विश्वामित्र मुनि और एक हरिदास ठाकुर। विश्वामित्र मुनि ने हठ योग का पालन किया और वो सक्सेस उनको नहीं मिली, लेकिन हरिदास ठाकुर जो थे भक्ति योग का पालन कर रहे थे, यानी उन्होंने अपने आप को पूरा भगवान को शरणागत कर दिया था और भगवान के नामों का उन्होंने सहारा लिया था। तो वो कितना राउंड करते थे, 192 राउंड्स वो डेली करते थे, यानी प्राय पूरा दिन ही उनका चैंटिंग में, नाम जप में जाता था। सिर्फ 2 घंटे, 1.5-2 घंटे ही वो अपने नियत कर्म के लिए, नहाना धोना, खाना सोना, बाकी जो व्यवहार जो करना शरीर के लिए ज़रूरी काम है, उसके लिए वो सिर्फ 2-2.5 घंटे निकालते थे, उसी में ही उनका पूरा होता था। और जब तक कि 192 राउंड पूरे नहीं होते थे वो खाना भी नहीं खाते थे, उन्होंने ऐसा प्रण लिया हुआ था उसमें भी। तो देखो उन्होंने भक्ति योग का सहारा लिया था, तो उनके पास में हमने पता है कि एक बार तो माया देवी साक्षात उनको गिराने के लिए आती है, उनका टेस्ट लेने के लिए आती है, और एक बार एक वैश्या आती है ना, ये कथा आपको पता होगी। तो एक बार एक वैश्या आती है, किसी को हरिदास ठाकुर से बहुत जलन होती है कि भाई ये व्यक्ति बहुत नाम कमा रहा है, बहुत ही भजन में आगे बढ़ रहा है, तो इसको गिराना चाहिए। तो एक वैश्या को भेजा जाता है, तो वैश्या उनके पास में आती है, कहती है कि आप मेरे साथ में रहिए, मेरी इच्छा पूरी करिए, ऐसे बोलती है। तो हरिदास ठाकुर कहते कोई बात नहीं है, बैठो, मैं अपने राउंड्स कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। फिर इस तरह से वो रात पूरी निकल जाती है, उनके राउंड्स कंप्लीट होते ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे वो बोलती है कि वैश्या फिर आती है, ऐसे करके वो 3 दिन 3 नाइट्स डेली आती है। हरिदास ठाकुर एक बिल्कुल यंग थे, एकदम नौजवान और बहुत सुंदर, और वैश्या भी बहुत ही सुंदर थी, नौजवान थी। तो कंडीशन देखो ऐसे, और वो भजन कर रहे हैं एक विरक्त स्थान में जहाँ कोई नहीं है, लेकिन भक्त जो है भक्तियों का पालन कर रहा है, उसकी इंद्रियां कितनी वश में होती है, कंट्रोल में होती है। तो वैश्या भी लास्ट में जब 3 दिन तक कंटिन्यूस, वो 3 नाइट्स कंटिन्यूस आती है, और वो हरिदास ठाकुर उसको कहते हैं देवी आप बैठिए, मैं चैंटिंग कंप्लीट कर लूँ। और वो जोर से चैंटिंग कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, तो वो नाम जप सुनते सुनते, और वो वैष्णव के साथ में बैठी थी, उसके प्रभाव से ये हुआ कि वो वैश्या उनके चरणों में गिर गई, और उन्होंने बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे उसने पैसे दिए थे और मैं इसलिए आई थी, किसी ने पैसे देकर मुझे आपको गिराने के लिए भेजा था, लेकिन मैंने बड़ा अपराध किया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। यानी वो वैश्या 3 नाइट तक आती है, लेकिन वो उनको गिरा नहीं पाती, क्योंकि हरिदास ठाकुर जो थे भक्ति योग का पालन कर रहे थे। तो भक्ति योग में बहुत ही मतलब पावरफुल है, और इसमें आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, यदि हमारी इंद्रियां जो है मन की गुलाम है, तो मन को यदि आपने वश में कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंद्रियां तो उनकी सेवक हैं, सेवक सेविका हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली
मास्टर के कंट्रोल में हो जाती है। मन यदि आपका कंट्रोल में है तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में हो ही जाएंगी। इसीलिए मन को कहाँ करो, मन को मनमोहन में लगा दो। मन को यदि आपने मनमोहन में लगा दिया तो आपका मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में है। मन कंट्रोल में है तो इंद्रियां तो कंट्रोल में हो ही जाएंगी आसानी से। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताया, जो हठ योगी है ध्यान योग ये जो पालन करते हैं, और एक भक्ति योगी है जो हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया। ऐसे 2 बार माया देवी स्वयं आई थी उनके परीक्षा लेने के लिए, लेकिन वो हार गई। फिर वो जो वैश्या थी ना, उन्होंने क्या करा, अपने बाल मुंडवा दिए और सारा जो उनके पास धन था पूरा उन्होंने बांट दिया वैष्णवों में, और हरिदास ठाकुर को गुरु बना दिया। और गुरु बना करके उन्होंने क्या करा, नाम जप शुरू कर दिया। यानी एक वैष्णव के पास आके बैठने, शुद्ध वैष्णव के पास आके बैठने मात्र से इतना प्रभाव पड़ा। सिर्फ बैठी थी वो, उसने कुछ नहीं करा, इतना प्रभाव पड़ा कि उसका चित्त एकदम बदल गया। और उसने पूरे सुंदर सुंदर जो उसके केश थे उसे मुंडवा करके और एक साध्वी का रूप लेके, साड़ी सफ़ेद पहन करके साध्वी का रूप धारण करके, और वो रोज हरिदास ठाकुर की तरह ही वो भी भजन में लग गई। रोज वो भी इस तरह से नाम जप करती थी और तुलसी जी की सेवा करती थी, तुलसी परिक्रमा करती थी, और उसका बड़ा सम्मान हुआ। वैश्या का बड़ा सम्मान होता है। और फिर उस लोग उन वैश्या के दर्शन करने आने लगे, क्योंकि वो वैश्या नहीं रही, वो एक साध्वी बन गई थी। तो भक्ति योग का पालन करने से हम आसानी से अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे उन्होंने भी यही शिक्षा दी थी। कलयुग में अवतार लिया था उन्होंने, 500 वर्ष पहले आए थे कलयुग के बिगिनिंग में। और उन्होंने यही आदेश दिया था कि भाई जो जहाँ पे है, जिस भी स्थिति में है, स्थाने स्थिता, जो जिस भी स्थिति में है वहीं से भजन को प्रारंभ कर दे। कोई बोलेगा भाई मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं जब छोड़ दूँगी तब करूँगी। भाई ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि आप छोड़ दोगी। जो आपके अंदर अवगुण है उसको रहने दो। आप अपने आप से उस अवगुण को हटा नहीं सकते हो। आपके अंदर हजारों हमारे अंदर अवगुण हैं। तो अगर हम सोचें कि मैं पूरा पहले पवित्र हो जाती हूँ, पूरे अपने सारे अवगुणों को निकाल दूँ, उसके बाद मैं भजन शुरू करूँगी, पहले मैं लायक तो बन जाऊँ। आप लायक बन ही नहीं सकते। आप नालायक हो, यानी मैं नालायक हूँ तो नालायक ही रहने वाली हूँ, मैं बन ही नहीं सकती। मेरा एक ही उपाय है, साने स्थिता, यानी जिस भी स्थिति में हो आप भगवान के नाम को पकड़ लो। आप कुछ छोड़ो मत। आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको क्या करने की आवश्यकता है, आपको पकड़ने की आवश्यकता है। क्या पकड़ने की? भगवान के पावरफुल नाम को पकड़ने की। आपने भगवान के नाम को पकड़ लिया तो भगवान में प्रीति अवश्य ही हो जाएगी आपकी। भगवान में आसक्ति हो जाएगी तो सांसारिक आसक्ति डेफिनेटली धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जिस लेवल में आपकी भगवान में आसक्ति बढ़ती जाएगी, संसार उतना ही फीका लगना शुरू हो जाएगा। ये अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपको समझ में आएगी ये बातें, क्योंकि हमारे पास में बड़े बड़े एग्जाम्पल मैंने हरिदास ठाकुर का बताया, वो कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हम भी कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको आसान तरीके का पकड़ना है, भगवान के नाम को पकड़ना है। तो मैं थोड़ा सा भगवद गीता में से पढ़ती हूँ। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरणार बिंदों पर स्थित कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। किस तरह से अम्बरीश महाराज के बारे में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को भगवान की सेवा में लगाया, कैसे भक्ति योग का पालन करा, कैसे करा। वाणी को कृष्ण के गुणा अनुवाद, यानी कृष्ण भगवान की तारीफ में, उनके लिए कुछ पद गाना, उनके लिए कीर्तन गाना, उसमें लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, भगवान के मंदिर को, हम मंदिर नहीं जाए तो हमारे घर में जो मंदिर है उसकी सेवा करें, या अपने पूरे घर को मंदिर समझ के उसकी सफाई करें, सेवा करें। कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, भगवान से रिलेटेड बातों को सुनने में लगाएं, जैसे हम अभी कर रहे हैं, भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता जो है भगवान की वाणी है, और श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है वो भगवान की उसमें लीलाएं हैं। ये 2 ग्रंथ हैं, अलग अलग हैं, लोगों को पता नहीं होता, बोलते हैं एक ही ग्रंथ है, एक नहीं है। गीता जी में भगवान की वाणी है, भगवान ने जो कहा, जो शब्द कहे वही हम उच्चारण कर रहे हैं श्लोकों के रूप में, उनके मुख से निकले हुए साक्षात शब्द हैं वो, जो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में क्या है, भगवान ने जो लीलाएं करी हैं उसके विषय में, और भगवान के भक्तों की जो भक्तों ने लीलाएं करी उसके विषय में बताया गया भागवतम में, वो अलग ग्रंथ है। ठीक है, उनकी हम चर्चा करें, उन्हीं को सुने, भगवान का नाम का जप करें, कीर्तन करें, ये सब बोलने में, अपने कानों को सुनने में लगाएं, मुख को बोलने में लगाएं।
भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आँखों को भगवान के दिव्य रूप को दर्शन करने में, ठीक है, भगवान के विग्रह दर्शन करें, मंदिर जाएं इधर उधर, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों से स्पर्श करने में, यानी भक्तों के चरणों को स्पर्श करके उनकी चरण धूलि लेने में करें यूज़। फिर ध्यानेंद्रिय को भगवान के चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने में, यानी जो हमारे नाक है, नासिका को भगवान पे अर्पित पुष्पों को सूंघने में, भगवान पे अर्पित जो तुलसी दल है उनको सूंघने में लगाएं हम। जीभ को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए तुलसी दलों को स्वाद लेने में, यानी जो भी तुलसी दल को जो चढ़ाया है वो हम आस्वादन करें, और जो भगवान को हम भोग अर्पण करते उसका स्वाद लेने में हम जीभ को यानी भोग प्रसाद पानी में लगाएं। पाँवों को तीर्थ यात्रा करने तथा मंदिर तक जाने में, अपने पाँव को हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, भगवान के मंदिर तक जाएं, है ना, भगवान की जो धाम की यात्रा करें, नवदीप धाम जाएं, मायापुर धाम जाएं, जगन्नाथपुरी धाम जाएं, वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, ऐसे सब धामों में जा कर के अपने पैरों को वहाँ तक लेके जाएं, तो आपकी पैरों की क्या होगी, वो भक्ति हो गई, सेवा हो गई भगवान की, ठीक है। फिर मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने, अपने सिर को भगवान के आगे झुका के प्रणाम करने में लगाएं, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दें। हमारी जो इच्छा है उसको वो भगवान की इच्छा से जोड़ करके उसे पूरी करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिक इच्छा पूरी हो जाती है। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सदैव अनुकूल हैं। तो ऐसा अम्बरीश महाराज करते थे, इसीलिए वो राजा होते हुए सारे ऐश्वर्य को भोगते हुए भी उस ऐश्वर्य में वो लिप्त नहीं होते थे, क्योंकि वो अपने राज्य को भगवान का ही राज्य मानते थे, भगवान को ही अपना हेड समझते थे, अपने आप को तो उनका एक सेवक मात्र समझते थे। इसीलिए वो ऐश्वर्यवान जीवन जीते हुए भी उसमें वो फंसे नहीं, क्योंकि वो भक्ति योग का पालन कर रहे थे। ये तरीका है, जैसे अम्बरीश महाराज भक्ति योग का पालन करते वैसे ही हमें भी करना चाहिए, ठीक है। तो निर्विशेषवादी के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है। निर्विशेषवादी जो मायावादी होते हैं, जो भगवान के रूप को नहीं मानते, वो एक ज्योति को ही मानते हैं, तो वो मायावादी कहलाते हैं, क्योंकि वो किसकी सेवा करेंगे, कोई उनके पास तो कोई रूप ही नहीं है भगवान का कोई रूप ही नहीं है, तो क्या ऑफर करेंगे, क्या माला पहनाएंगे भगवान को, क्या कपड़े पहनाएंगे, क्या भगवान को नहलाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे ना। वो उनको ज्योति है, वो तो कहीं भी देख लो तुम, तो वो ऐसी सेवा नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके भगवान से उनकी अटैचमेंट प्रीति भी नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक ज्योति की क्या सेवा करोगे आप, है ना। तो आप सेवा कर भगवान का रूप ही नहीं मान रहे हो तो सेवा क्या करोगे, कुछ ही नहीं करोगे आप सेवा। इसलिए वो इस चीज़ के बारे में कल्पना नहीं कर पाते, वो सोच भी नहीं पाते, और ये आनंद का अनुभूति भी वो नहीं कर पाते। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम और व्यवहारिक है। ये बहुत ही ईजी वे है, क्योंकि आप कुछ भी अलग नहीं कर रहे हो, जो आप दिनचर्या आपकी वही आप पालन कर रहे हो, बस उसको भगवान के लिए कर रहे हो। अब पहले आप मटीरियल व्यक्ति अपने लिए कर रहा है जो कर रहा है, और एक भक्त है जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है, वो सिर्फ वो सारी काम वही काम कर रहा है, एग्जैक्टली वही काम कर रहा है, सिर्फ उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज है, वो क्योंकि उसने अपने हर काम को भगवान के लिए भगवान से जोड़ दिया है। अपनी नौकरी को भी भगवान से जोड़ दिया है, अपने घर की सफाई को भी भगवान से जोड़ दिया है, सोने को भी भगवान से जोड़ दिया है कि मैं सो के उठूँ तो फ्रेश हो जाऊँगा, उसके बाद भगवान की सेवा अच्छे से हो पाएगी, इसलिए सोना है, ठीक है। तो हर एक एक्टिविटी को भगवान से जोड़ी कर रहा है, तो वो भक्ति योग का पालन बड़ा ही सुगम है, बहुत ही ईजी वे में आप करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि महाराज अम्बरीश ने की उपरिवर्तित दिनचर्या में स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों को मन में स्थिर नहीं किया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन सकते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं। जो हम भगवान के लिए सेवा करते हैं उसको कहते हैं अर्चन, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए। अगर आप इंद्रियों को, मन को कुछ काम नहीं दोगे तो वो क्या करेंगी, गलत जगह जाके अपना काम ढूंढ लेंगी, है ना। तो हमें चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को काम दें, अच्छा काम दें, ठीक है। एक बदमाश बच्चा है, उसको यदि हम कुछ काम नहीं देंगे तो वो गलत काम करेगा, वो किसी को मारेगा, पीटेगा, कुछ भी गलत ही करेगा। लेकिन उसको एक सही काम पकड़ा देंगे तो उस काम में व्यस्त रहेगा, तो उसको ये मारना पीटना ख्याल नहीं आएगा। क्या बोलते हैं, थाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा बोलते हैं ना।
एक कहावत भी है, यदि आपका दिमाग खाली बैठा हुआ है तो वो उल्टे विचार आएंगे, शैतानी के बारे में उल्टे सीधे करने के लिए वो विचार करता रहेगा, कैसे किसी को मार दूं, कैसे किसी को परेशान कर दूं, यानी उल्टे विचार दिमाग में आएंगे। तो इसीलिए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को खाली मत छोड़ो, जब भी खाली है उसको काम पकड़ा दो। लग रहा है समय है, चलो ये ग्रंथ पढ़ना शुरू करो, चलो समय है, चलो कुछ और भजन करो, यानी भगवान कुछ भी भगवान से जुड़ी हुई एक्टिविटी में लगा के रखो, तो आप भक्ति मार्ग पे ही चल रहे हो। हम सभी लोग जो भक्ति मार्ग का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमारा मन हमें साथ देता है कि भाई भगवत गीता सुन ले। वरना कितने लोग जुड़े हैं वो उनका मन साथ नहीं दे रहा है, वो बोले छोड़ो कौन सुनेगा भगवत गीता छोड़ो, ये सब बकवास बातें हैं, टीवी देख लो, आनंद करो। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारा मन हमारा मित्र है, हमारा मन हमारा मित्र है, तभी हम ये भगवत गीता सुन पा रहे हैं। वरना भगवत गीता सुनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आसान बात नहीं है। गीता नाम से ही, मैंने एक दफ़ा इस ग्रुप में आती है एक लड़की माधवी, वो बता रही थी मुझे, कभी कभी आती है कभी नहीं भी आती है, तो वो कह रही थी मौसी आप मुझे कहते हो, मेरी बहन की बेटी है, कि मौसी आप मुझे कहते हो कि गीता पढ़ना सुनना, तो मैंने कहा यार गीता कितना बोरिंग है, कौन सुनेगा, मेरा मन ही नहीं होता सुनने का। लेकिन मैंने एक दिन आपने मुझे फोर्स करके बोला, तो मैंने आपका क्लास अटेंड किया, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार आप तो मेरे जैसे ही सुनती हो, मेरे जैसे ही सोच रही हूँ, मेरे जैसे ही बोल रही हूँ। मैंने कहा बेटा मेरा लेवल तेरे जितना ही है इसीलिए मैं तेरे जैसा ही बोल रही हूँ। तो वो बोलती मुझे अच्छा लगा, और अभी वो अपने ग्रुप में किसी को फ्रेंड्स को जोड़ती है। उनके पास टाइम नहीं होता, कॉलेज जाते तो अटेंड नहीं कर पाते, लेकिन वो बाद में यूट्यूब पे सुनते हैं। तो इसी तरह से, यानी जब इंटरेस्ट आता है तो इंसान कोई चीज़ सुनता है, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो क्यों सुनेगा, तो वही बात है। तो भगवत गीता हम लोग सुन पा रहे हैं तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, भगवान की हमारे पे बड़ी कृपा है कि हम ये ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा बनाए रखे कि भगवत गीता हम पूरी कर सके, बीच में ना छूट जाए हमारी। ठीक है, चलो हम दूसरा श्लोक लेते हैं, 19वां श्लोक। यदा दीपो निवातस्थो निंगन्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मनः। यदा दीपो निवातस्थो निंगन्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मनः। तो श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो योगी इस योग में स्थिर हो चुका है, जैसे एक कमरे में आप दीपक जला दो तो हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, तो दीपक की लौ क्या होगी, इधर उधर हिलेगी, लौ हिलती डुलती रहेगी, हिलते डुलते डुलते कभी कभी हो सकता है कि वो बुझ भी जाए, है ना। इसी तरह से तो जो इस भक्ति मार्ग पे जो योगी ये प्रैक्टिस कर रहा है, तो जैसे कि लौ जल रही है दीपक की और वहाँ पे कोई हवा नहीं आ रही, तो लौ कैसे जलेगी, बिल्कुल अच्छी तरह से वो लौ दीपक की निकलेगी और अच्छी तरह से वो जलता रहेगा, दीपक बुझेगा नहीं, है ना। उसी तरह से जो भक्ति मार्ग पे चल रहा है या योग की प्रैक्टिस कर रहा है, वो वायु रहित, जैसे कमरे में वायु नहीं है तो दीपक बड़े अच्छे से चल रहा है, उस तरह से उसका जो साधन, भजन साधन जो है वो बहुत ही सुचारू रूप से अच्छे से वो कर पाता है, जब उसका मन कंट्रोल में है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है तब। ठीक है, तो हम सभी लोग बहुत सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना लाइफ में, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी सर्दी गर्मी या कोई भी तकलीफ़ें हमें आ जाती हैं। तो हमारे प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है, एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे मन में होती है। ठीक है, मन में यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। चाहे बहुत ज़्यादा ठंड आ रही है तो हम बोलेंगे अरे कितनी ठंडी है, मन को लग रही है बड़ी ठंडी है, अरे भाई थोड़ा सा गर्मी कहीं से मिल जाती, स्वेटर मिल जाती, कंबल मिल जाती, ओढ़ लेते हैं, है ना। और यदि आपको बहुत तेज़ गर्मी लग रही है तो आप उसको सह नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको मन को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मन बोलता है भाई एसी मिल जाए मुझे, आपकी इच्छाएं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं बढ़ जाती हैं, एसी मिल जाता,
कूलर मिल जाता तो थोड़ा मुझे आराम मिलता, है ना, इस तरह से। तो प्रॉब्लम तो है ही, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम को झेलने की जो हमारी मन है वो दृढ़ नहीं है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मन विचलित है ना, क्योंकि हमारी मन की बीमारी बहुत बड़ी है, इसीलिए हम प्रॉब्लम में हैं, अन्यथा हम प्रॉब्लम में नहीं हैं। यदि हमको हमारा मन कंट्रोल में है, गर्मी होगी तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, गर्मी का मौसम है, गर्मी तो होगी ही, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। तो आपके पास यदि पंखा है तो पंखा चला के आप उससे सेटिस्फाइड हो जाओगे, एसी है तो एसी चला लोगे, नहीं है तो आप हाथ से पंखा करके भी आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, यदि आपका मन वश में होगा तो। आप रोगे नहीं, अरे कितनी गर्मी पड़ रही है, अरे 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, अरे ये हो गया, ऐसे नहीं, अपने आप को ऐसा कोसोगे नहीं। और वैसे ही किसी भी स्थिति में होगे अपने आप को कंफर्टेबल कर लोगे आप, प्रॉब्लम में नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। तो हमारी मन की बीमारी कितनी ज़्यादा है, तो फिर पहले प्रॉब्लम मन से उठ रही है ना, इसीलिए जब अर्जुन ने बोला युद्ध करने से मना कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे ही स्वजनों को मैं कैसे मारूँ, मोहित हो जाते हैं अर्जुन। तो भगवान क्या करते हैं, उनको उनका मोह दूर करने के लिए भगवद गीता देते हैं, कि भगवद गीता का पूरा ज्ञान उनको समझाते हैं, युद्ध भूमि में ही समझाते हैं, है ना। तो उस टाइम पे अर्जुन को कौन सी दवाई दी गई थी, भगवद गीता दी गई थी। और आज भी हमारा मन जो है बड़ा ही विचलित होता है ना, परेशान रहता है मन हमारा। मन को कंट्रोल में करना कितना ज़रूरी है, देखो आप मन यदि आपका वश में नहीं होगा तो आप सो भी नहीं पाओगे ढंग से, ना आप ढंग से खा पाओगे। मन में परेशानी है, आपके सामने आपका फेवरेट फूड भी ला कर दे दोगे तो आपका मन नहीं रहेगा, है ना। जैसे मान लो किसी का व्यक्ति कहीं वॉक पे जा रहा है, बहुत ही अच्छे से घूमते घूमते जा रहा है ना, और बड़ा आनंद ले रहा है, आसपास में बड़े सुंदर सुंदर गार्डन हैं, पुष्प लगे हुए हैं, गार्डन में चल रहा है, वो वॉक कर रहा है और बड़ा आनंद देता हुआ, गुनगुनाता हुआ वो आनंद ले रहा है उस नेचर का, सुंदर फूलों का, सुंदर हवा बह रही है, पेड़ अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसको कॉल आता है कि भाई आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, उसका मन का एकदम से चेंज हो गया, और वही वातावरण है, वही पूरी स्थिति है, वही सुंदर हवा बह रही है, वही सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, सब कुछ है, बड़ी सुंदर वृक्ष भी हैं, सब कुछ वही है, मौसम सुहाना। लेकिन उसकी मन की स्थिति क्या हो गई, अब ख़राब हुई। क्या वो उस चीज़ को एंजॉय कर पाएगा, क्या उस पार्क में अब वो और घूम पाएगा, बिल्कुल भी नहीं घूम पाएगा। उसको सब कुछ बेकार लगेगा, जो भी सुंदर फूल है उसको कांटे जैसे लगेंगे, और सब कुछ बोलेगा भागो जल्दी से यहाँ से और हॉस्पिटल में जाओ। तो क्योंकि उसकी मनस्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई। तो मन ही आपको एंजॉय करवा रहा था उस सिचुएशन को, और मन ही आपको अभी परेशान भी कर रहा है, क्योंकि मन यदि आपका स्वस्थ नहीं है तो आप परेशानी में हो, मन स्वस्थ है तो आप परेशानी से, आपको टच भी नहीं करेगी परेशानी, चाहे कितनी परेशानी में, आपको वो परेशानी बिल्कुल भी टच नहीं करेगी। एक और सुंदर सा उदाहरण देती हूँ। एक बार हमारे गुरुदेव की मैंने कथा में सुना था, तो एक बार वो विदेश जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, सामने एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो वो बड़ा ज़ोर ज़ोर से तेज़ आवाज़ें आ रही थी कंस्ट्रक्शन की, जो होता है ना, पत्थर उठाना, ये ढोना, क्रेन की, गाड़ियों की, बहुत घर घुर बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी। तो नेक्स्ट डे जो जजमान थे, जिन्होंने गुरुदेव को लेक्चर के लिए बुलाया था, कथा करने के लिए, तो उसने आकर के क्षमा मांगी और बोला कि महाराज जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप ठीक से सो नहीं पाए होंगे, साइड में बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो बहुत आवाज़ें आ रही थी आपको। तो हमारे महाराज जी ने क्या जवाब दिया, वो कहते हैं, आवाज़ें? कौन सी आवाज़ें? मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। बोलते कि आपको आवाज़ नहीं आई, कितनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, आप सो नहीं पाए होंगे। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई, मैं तो वृंदावन की गलियों में भटक रहा था, मैं तो भगवान के साथ में था, मैं तो, मतलब उनका मन जो था भगवान में ही रमा हुआ था, उनको वो जो आवाज़ें इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी उनको सुनाई नहीं दी, क्योंकि उनका मन पूरी तरह से भगवान में था। तो चाहे कितना ही ढोल बजा लो, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उनका एक चित्त, जो उनका चित्त था पूरा भगवान में ही डूबा हुआ रहता है 24 घंटे। तो इसी तरह से हमारा, क्योंकि भगवान, उनका गुरुदेव का मन भगवान में था, तो उनको वो परेशानी लगी ही नहीं। जो हम होते तो सो ही नहीं पाते, भाई कितना आवाज़ कर रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, हमारे दिमाग ख़राब कर रहा है ना, हम सो नहीं पाते। ज़रा सा हमारा मन क्योंकि वश में नहीं है, झट से जो बाहर की जो प्रॉब्लम्स है फटाफट आपके मन को खींच लेती है। कभी कुत्ता भौंक रहा है, आपका मन वहीं चला गया, कोई पड़ोसी ज़ोर से बोल रहा है तो हमारा मन वहीं भाग गया, है ना। लेकिन गुरुदेव का मन
कोई कोई हिला नहीं पाया, क्योंकि वो एक चित्त था, भगवान में बिल्कुल स्थिर था। तो चाहे उनके सामने कोई हथौड़ा बजा रहा हो साइड में ही कंस्ट्रक्शन, तो उनको फ़र्क पड़ा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मन उनका पूरी तरह से भगवान में रमा हुआ था, कंट्रोल में था। हम सोने के लिए बढ़िया बढ़िया गद्दे लेकर आ गए, हमने 1 लाख का पलंग ले लिया, 60,000 का गद्दा ले लिया, और घर में बड़ा सुंदर माहौल बना लिया कि हम सोएं तो बढ़िया नींद आ जाए हमको। तो हम सोने गए, सुबह उठे, क्या नींद आई अच्छी? नहीं, बड़े सपने आ रहे थे, टेढ़े मेढ़े सपने आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि आपका मन कंट्रोल में नहीं है, मन वश में नहीं है। ठीक है, यदि आपका मन वश में होगा तो चाहे आपके सामने कोई नगाड़े बजा रहा हो, शादी में नगाड़े बज रहे हो, कुछ हो रहे हो, लेकिन आप वहाँ पे भी मज़े से सो जाओगे, नींद आ जाएगी आपको, है ना। तो इसीलिए मन की प्रॉब्लम है सारी। परेशानी कौन झेलता है? मन ही झेलता है। मन ही आपको परेशान करता है, मन ही आपको परेशानी को टच भी नहीं करने देता है। तो उस टाइम पे भी भगवद गीता ही थी सॉल्यूशन, और आज के टाइम पे जब हमारा मन बिल्कुल विचलित है, छोटी छोटी परेशानियों से विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो आज के टाइम में भी भगवान कहते हैं कि भाई यही एक दवाई है, भगवद गीता। पहले भी यही थी, आज भी यही है। इसकी जो बातें बता रहा हूँ मैं, इसको मानेगा, इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने परेशानियों से ऊपर उठ जाओगे। तो क्या परेशानी है वो? भगवद गीता हमें क्या बताती है? हमारे मन को क्या करती है? वो स्थिर करती है। मन और चेतना को वो स्थिर करती है और उसको ऊंचा उठाती है, अपने कॉन्शियस को ऊपर उठाती है, और मन को वश में रहना हम सीख जाते हैं। ठीक है, तो यदि हमारी एक भी इंद्रिय हमारे कंट्रोल के बाहर है तो वो हमको गिराने के लिए पर्याप्त है। चाहे आँख से हम बुरा देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वही पर्याप्त है हमारा पतन करने के लिए भक्ति मार्ग से। कान, कोई भी एक इंद्री भी यदि हमारी साथ नहीं दे रही ना, पर्याप्त है वो हमको गिराने के लिए। तो इन एक एक इंद्रियों को पकड़ करके उनको वश में करना तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट है ना। मन को स्थिर में करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए, भगवान से अपने आप को, जैसे हमने पिछले श्लोक में बताया, जैसे राजा अम्बरीश ने अपने मन को कंट्रोल करने के लिए सारी इंद्रियों को काम में लगा दिया, भक्ति की युक्त काम में लगा दिया। उस तरह से क्या हुआ, उनकी इंद्रियां कंट्रोल में हुई। वो तो एक एग्जाम्पल है, आदर्श पुरुष, एक वो आदर्श स्थापित करते हैं ना, वो हैं हमारे लिए, वो आदर्श हैं। तो हमें भी उन्हीं की तरह अपनी इंद्रियों को वश में लगाना चाहिए। ठीक है, तो दीपक भी उसी तरह से ठीक से चल पाएगा। हमको घर से निकलना है, हमको कहीं जाना है, दूसरे शहर में जाना है, तो हम अपने घर से बाहर निकले। ठीक है, हम अपनी गली से बाहर निकले, गली से बाहर निकल के फिर ट्रैफिक वाली रोड पे आए, बहुत ट्रैफिक है वहाँ पे। फिर उस ट्रैफिक की रोड को क्रॉस करके हम सोचा कि चलो हाईवे पे जाएंगे, तब वहाँ हमारी गाड़ी ठीक से चलेगी, एक लेवल में हम स्पीड में चला पाएंगे गाड़ी को, क्योंकि ट्रैफिक में तो आपको धीरे धीरे चलाना पड़ेगा ना, आप चला नहीं पाओगे। तो आप जल्दी से ट्रैफिक को क्रॉस करके धीरे धीरे आप हाईवे पे जैसे आए आप, तो हाईवे पे क्या हुआ, फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि गाड़ियाँ बड़ी बड़ी जा रही हैं, साइड से जा रही हैं, आप एक स्पीड में, अच्छी स्पीड में आप गाड़ी को ठीक से चला पाओगे, स्मूथली चला पाते हो। उसी तरह से हमारे पास भी जो डिस्ट्रैक्शन है, इतना सारा हमारी इंद्रियों का डिस्ट्रैक्शन है, वो इतना सारा हमको हमारी भक्ति मार्ग में हमको स्टेबल नहीं होने देता है। जैसे वो लौ हिलती रहती है ना, हवा आ रही है, तो उस तरह से हम भी अपने मन को एक ट्रैफिक हाईवे पे लेके जाएं, और वो हवा जहाँ पे ना हो और वो लौ ठीक से चल रही है, उसी तरह से हम भक्ति मार्ग पे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। उसके लिए क्या होगा, हमको थोड़ा सा स्थिर होना पड़ेगा, अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। एक हमने श्लोक पढ़ा था ना, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके है कुरी नंदन, है ना, वो वाला श्लोक। क्योंकि भगवान ने इसमें यही बताया था कि मन को मुझ में, मन बना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू, है ना, यानी मन को पूरा मुझ में लगा दो, मुझे ही नमस्कार करो। ऐसा एक श्लोक आगे पढ़ेंगे हम। पूरी तरह से मन को मुझ में लगा दो, मुझे नमस्कार करो, मुझे आते जाते प्रणाम करो, मुझ में ही स्थित रहो, मेरे विषय में ही सोचो। तो क्या होगा, इससे हमारा मन धीरे धीरे वश में हो जाएगा। अन्यथा तो यदि हम भगवान के नाम का सहारा या भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम मन को कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, कोई उपाय है ही नहीं। तो भगवान यही बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि स्थाने स्थिता जैसी भी स्थिति में हो आप भजन करो। ठीक है, तो हमारे आज 2 श्लोक पूरे हुए, 18 और 19। तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी की जय। हरे कृष्ण।